कि इन्होंने रामचरितमानस को लेकर बोला, उस पर चौपाइयों पर सवाल उठा दिए, हिंदू पर सवाल उठा दिए, सनातनियों पर सवाल उठा दिया, इन्होंने तो धर्मगुरुओं पर सवाल उठा दिया, अब तो बद्री केदारनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये जो बोल रहे हैं इनको समझ में आता है कि ये बोल क्या रहे हैं? अगर ठीक है इनको समझ में आता है तो अगर गलत बोल रहे हैं तो पार्टी की तरफ से इसका खंडन क्यों नहीं किया जाता है? देखिए मनीष जी, यही तो बात है जो आम जनमानस को समझ में आ रही है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस राजनीतिक तरीके से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम अमृतकाल के दौर में हैं, देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का कितना घटिया चेहरा राज्यों से निकल कर आ रहा है, ये उसका परिणाम है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला के सदस्य रहे हैं पिछली सरकार में। वो तो उन्होंने भाजपा छोड़ी, दोबारा चले गए वो सपा की तरफ। तो आज भारतीय जनता पार्टी उनको बोल रही है कि उन्होंने जो है गंदा बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, कहाँ रह गए वो? क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरकर अपने सनातन धर्म को बचाने की बात करते? समझिए, लोकसभा का चुनाव है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ठीक उसी पाठशाला से निकल कर आए हैं जिस पाठशाला पे नफरत की दुकान चल रही है। और आप देख लीजिए, अगर ये बयान किसी अल्पसंख्यक वर्ग के उससे दिया होता तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के बिलाप कर रहे होते सड़कों पे। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा और इन्होंने सिर्फ निंदा पर निपटा दिया। सोचिए, और दुनिया में सबसे पुराना और पौराणिक सनातन धर्म है और सनातन धर्म के सीधा मंदिरों में अब सीधा हमला हो रहा है। और कर कौन रहा है? हिंदू। स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो हिंदू ही हैं, सनातनी हैं। मगर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में ये दौर जो चल रहा है, जितना नफरत फैलाओगे उतना तुम भाजपा के ऊपर बढ़कर आओगे। यदि आप ऐसी बात नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार बनी है हिंदुओं की, ये कहीं अपनी तरफ वोट ना आकर्षित कर दे। तो जिस वर्ग से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, ठोक दिया उन्होंने भी दावा बिना तथ्यों के। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था पर चोट पहुंचाई है तो अभी तक एफआईआर दर्ज करके जेल क्यों नहीं भेजते? ये बताता है कि ये दोनों मोखटे एक हैं, भाजपा के और स्वामी प्रसाद मौर्य के। अभी स्वामी प्रसाद के समर्थन की जरूरत पड़ी तो भाजपा भूल जाएगी, जैसे जम्मू कश्मीर में महबूबा से इन्होंने। एक सेकंड रोकना चाहेंगे, रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था पे चोट मारा है, सबसे पुराना धर्म हमारा है, उसके बाद हमारे मंदिरों पर यह हमला, और वो भी सनातनी पद्धति में जीने वाले व्यक्ति का, वो भी हिंदू, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाला, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में रहकर मंत्री रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर कह रहा है तो मुझे लगता है कि ये निंदनीय बयान कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे तो नहीं किया गया, क्योंकि वो जिस पाठशाला में गए हैं समाजवादी पार्टी के, उस पाठशाला की ये भाषा अगर है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को अपने गले क्यों लगाया? क्या इसको माना जाए कि ये सत्ता के लिए ये जो है महबूबा मुफ्ती से भी प्यार कर लेते हैं, ये सत्ता के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से भी प्यार कर लेते हैं, ये सत्ता के लिए समाज के अंदर राजनीति में विघटन करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं? अगर ये सच नहीं है तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पर भारतीय जनता पार्टी को मुकदमा ठोकना चाहिए और उसको जेल डालना चाहिए, जिसने सबसे ज्यादा सनातनियों की आस्था पे चोट मारी। ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को आप किस तरह से लेते हैं? बार बार वो हिंदुओं को लेकर टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को, कभी धर्मगुरुओं को टारगेट करने लगते हैं, हिंदू धर्मगुरुओं को, कभी रामचरितमानस को, आज तो अब तो बद्रीनाथ केदारनाथ में भी उन्होंने टारगेट कर दिया। आप तो यहीं पर रहते हैं, ऐसे में क्या आप लोग समझाते नहीं है कि भैया क्या बोल रहे हो तुम? कुछ तो सोच समझ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ करके और आधा प्रस्तुत किया जा रहा है।